हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम कवि देव का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने उत्पाद सिपाही के सेकंड पेपर में हिंदी लैंग्वेज का चयन किया है उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के पेपर में कवि के जीवन परिचय से हमेशा ही प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आज हम कवि देव का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कवि देव का जीवन परिचय। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है इनका जन्म। तो कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और किस स्थान में? तो इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। किनका? कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। अब हम देखते हैं इसमें इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था हितहरि वंश। देव के गुरु का नाम क्या था? तो हितहरि वंश। अब हम देखते हैं इनकी काव्य शैली, यानी कि बोल सकते हैं ये अपनी कविताओं की रचना किस भाषा में क्या करते थे? तो ब्रज भाषा में। अब हम देखते हैं ये कौन से काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवियों में विख्यात थे। कौन? कवि देव। अब हम इसमें देखते हैं इनके आश्रयदाता। आश्रयदाता का अर्थ है यानी कि ये किन किन राजाओं के संरक्षण में रहे थे। तो कौन कौन से राजा के देख सकते हैं। प्रथम राजा थे भोगीलाल, आजम शाह, कुशल सिंह और राजा सीताराम। इन राजाओं के संरक्षण में ये रहे थे। कौन? कवि देव, या बोल सकते हैं इनके दरबारों में रहे थे। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। तो इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? चलिए हम देखते हैं। तो देख सकते हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? कवि देव की। और इस स्लाइड में आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं इनसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको 2-3 बार पढ़ के याद कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे के स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम कवि देव के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इनकी काव्य शैली। तो इनकी काव्य शैली कैसी थी? तो इनकी काव्य शैली मुक्तक शैली थी। और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 52 से लेकर 72 तक कवि देव ने ग्रंथों की रचना की है। अब हम इसमें देखते हैं काव्य में किस गुण की प्रधानता थी, यानी कि इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ थे उनमें किस गुण की प्रधानता थी? तो माधुर्य गुण की प्रधानता देखी गई थी। अब हम देखते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। किनकी? कवि देव की। अब नीचे के लाइन में आपको एक बुलेट पॉइंट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि किसी राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी। तो ये कौन से राजा थे? तो भोगीलाल। राजा भोगीलाल द्वारा कवि देव को लाखों की संपत्ति का दान दिया गया था। तो इस स्लाइड में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स।